कर रहे थे कि सर 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए और अधिकतर स्टूडेंट इसी में प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है ना गाइज, ये हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वाइज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस, मतलब कि 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मतलब कि आज जो आप लोग को लाइव सेशन मिल रहा है, ये हमारा चैप्टर 1 से 8 तक के लिए सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। मतलब कि अगर पहले से आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हो, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि आपका 1 नंबर और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना मैं आसान कर दे रहा हूं। बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ देने के बाद आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन और आंसर को आप लोग को याद करना है। क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? तो चलो, तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, आप लोगों को पता है 1 से 8 तक के लिए होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाओ, लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर की व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन। आप लोग पढ़े होंगे भाई। देखो, टोकन सबसे आसान क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में। और अगर आप लोग को हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन देगा तो आप लोग को पता है कि ये आप लोग को 3 मार्क्स में देगा। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टोकन। टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या होगा? टोकन होगा। और आप लोग को पता होगा कि इसका एक और नाम होता है क्या? लेक्सिकल यूनिट, ठीक है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नॉन एज क्या होगा? लेक्सिकल यूनिट। इसका दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं क्या? लेक्सिकल यूनिट। क्लियर? तो इसका टाइप्स कौन कौन सा होता है, कितने टाइप्स होते हैं, वो आप लोग देख लेते हो। पहले देखो, आप लोग को ये क्वेश्चन अगर पूछा तो आप लोग को मारना होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। कौन कौन सा होगा? एक हमारा कीवर्ड होगा, दूसरा हमारा आइडेंटिफायर होगा, तीसरा हमारा लिटरल्स होगा, और हमारा चौथा क्या होगा? पंचुएटर होगा, और लास्ट हमारा क्या है? ऑपरेटर होगा गाइस, ठीक है? तो देखो, आप लोग को इतना तो क्वेश्चन दे ही दिया है कि व्हाट इज टोकन। अब आप लोग को कुछ नहीं करना। टोकन क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, आप लोग को पता है, तो वही हमारा क्या होगा? टोकन होगा। अब बताओ कि कितने प्रकार के टोकन होते हैं। अगर आप लोगों को पूछ दे तो आप लोगों को पता है 5 प्रकार का टोकन होगा। कौन कौन सा होगा? देखो, पहला हमारा कीवर्ड होगा, दूसरा हमारा आइडेंटिफायर होगा, तीसरा हमारा लिटरल्स होगा, चौथा हमारा पंचुएटर होगा, पांचवा हमारा ऑपरेटर होगा गाइस, ठीक है? चलो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो। पहला नंबर हमारा खत्म हो गया, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? थोड़ा सा आप लोग देखो। हाँ, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। और ट्रस्ट कर लो, जितना मैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा रहा हूं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही मान करके आप लोग को पढ़ना है ताकि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद करते जाओ, ठीक है? देखो, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, इसके बीच आप लोग को डिफरेंस बताना है। और आप लोग को पता है कि डिफरेंस वाला जब क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोग को क्या करना है भाई? इस तरह से आप लोग को एक लाइन देना है और पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग को डिफरेंशिएट करना। अगर डिफरेंट करने लायक क्वेश्चन दे तो, मतलब कि आप लोग को लगे डिफरेंट, अगर आप लोग डिफरेंशिएट बता सकते हो, ठीक है, पॉइंट में अगर आप लोग बता सकते हो तो आप लोग क्या करें कि पॉइंट में ही दो। इससे होगा क्या कि जितना आप पॉइंट बनाओगे उतना ही जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा वही सारा पॉइंट बनेगा। आप, हाँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं? कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड हमारा क्या क्या होता है आप लोगों को पता है? पहले अगर आप लोगों को दिमाग में होगा तो आप लोगों को पता है कीवर्ड जो हमारा होता है वो C++ में पहले से रिजर्व होता है। कीवर्ड जो हमारा होता है एक स्पेशल मीनिंग वर्ड होता है, या फिर कीवर्ड जो हमारा होगा, कीवर्ड जो हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो हमारा व्हाइट कलर से होगा। कीवर्ड जो हमारे होते हैं वो कोडिंग करते समय क्या हो जाते हैं? उसका कलर जो हो जाता है व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है? और कीवर्ड जो हमेशा लिखाएगा वो हमारा छोटा अक्षर में लिखाएगा, स्मॉल लेटर में लिखाएगा, ठीक है? तो इतना तो पता है, तो इतना तो लिखेंगे भाई, ठीक है? तो देखो, पहला क्या है? पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। आप लोगों को पहला तो यही होगा ना, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। दूसरा क्या हमारा? कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? एक प्रकार का स्पेशल मीनिंग वर्ड भी होता है, ठीक है? अगला क्या है? क्योंकि इसके मतलब कि ये मीनिंगलेस समझ लो, ठीक है? स्पेशल मीनिंग है, इसका अलग ही होता है कीवर्ड का, ठीक है? अगला क्या है? कीवर्ड कंटेन ओनली लेटर। अब देखो, कीवर्ड जो हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ लेटर ही होता है भाई। उसके बाद दूसरा क्या है? कीवर्ड रिटेन इन स्मॉल लेटर। कीवर्ड को जो हम लोग लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आप लोगों को पता है कैपिटल में तो कभी लिखाएगा नहीं, ठीक है?
दूसरा क्या है, कीवर्ड रिप्रेजेंट इन व्हाइट कलर। अब बताओ कीवर्ड जो हमारा होगा वो व्हाइट कलर का होगा। जब आप लोगों में पहले बताया कि कीवर्ड जो हमारा होता है उसको रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं व्हाइट कलर से करते हैं। दूसरा क्या, इन सी प्लस प्लस देयर आर 95 कीवर्ड इन द प्रेजेंट। अब बताओ सी प्लस प्लस में जो हमारा होता है वो 95 कीवर्ड जो होगा वो प्रेजेंट रहता है। क्लियर है बात। चलो अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब देखो आइडेंटिफायर में क्या क्या होता है भाई, इसी तरह से आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। देखो पहला क्या, आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल। आइडेंटिफायर जो है एक प्रकार का वेरिएबल है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा मतलब कि ये कीवर्ड था, ठीक है। देखो वेरिएबल है तो आप लोग को एक पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनना चाहिए कि ये हमारा एक रिजर्व वर्ड नहीं है, ये हमारा रिजर्व वर्ड पहले से नहीं डाला हुआ। तो दूसरा पॉइंट आप लोग ये लिखो कि आइडेंटिफायर इज नॉट रिजर्व वर्ड, मतलब कि ये कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है। दूसरा क्या, आइडेंटिफायर इज द यूजर डिफाइंड वर्ड, मतलब कि आइडेंटिफायर जो है वो यूजर डिफाइंड वर्ड है, मतलब कि हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं। क्लियर। अगला क्या, आइडेंटिफायर कंटेन लेटर डिजिट एंड सिंबल या अंडरस्कोर। जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, लेटर को कर सकता है, डिजिट को कर सकता है, सिंबल को कर सकता है, अंडरस्कोर को कर सकता है। अंडरस्कोर सबसे फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो रिटेन इन लोअर केस एंड अपर केस लेटर, मतलब कि इसको हम लोग लिखते हैं कहाँ, इन लोअर केस या फिर हम लोग अपर केस में लिखते हैं। भाई यही तो बोल रहा है, थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम है। चलो अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। देखो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को आएगा और इसी तरह से आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स। अब तो बताना पड़ेगा लिटरल्स क्या होता है। यही सारा क्वेश्चन रहेगा सिंपली 3 मार्क्स में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रहेगा सिंपली, ठीक है। ये क्वेश्चन रह सकता है, स्टार मार लो, व्हाट इज लिटरल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो आप लोग को लिखना है कि लिटरल्स लिटरल्स ऑफ आफ्टर डाइट इन नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या होगा, लिटरल्स होगा। या फिर आप लोग लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नॉन एज, हाँ ये तो भाई लिटरल्स का, हाँ ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट, मतलब कि इसको हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेंट। लिटरल्स को ही हम लोग कॉन्स्टेंट के भी नाम से जानते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। कौन कौन सा होता है, एक हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट होता है, एक फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट होता है, एक हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है, एक हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला फिर से आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या क्या होगा, देख लो क्या क्या होगा। पहला नंबर देखो, पहले हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। पहला हमारा है कैरेक्टर, हाँ क्या है कि कैरेक्टर कांस्टेंट इन यूज्ड फॉर डिस्प्ले सिंगल लेटर। जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, आप लोगों को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि कैरेक्टर जो कांस्टेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेटर को डिस्प्ले करेगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या करेगा गाइस, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो डिस्प्ले करेगा वो मल्टीपल लेटर को करेगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है वो क्या करता है, सिंगल क्वाट के अंदर रहता है। वहां पे लिखे हैं देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट रिटेन इन सिंगल क्वाट। जो हम लोग लिखते हैं वो क्या, सिंगल क्वाट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखते हैं कहाँ, आप लोगों को पता है डबल क्वाट के अंदर लिखाता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट रिटेन इन डबल क्वाट। इसी तरह से आप लोग को जो आप लोग को याद आ रहा है, जो आप लोग को दिमाग में आ रहा है, बस लिखते चले जाओ, आप लोग को नंबर मिलेगा। खुद कुछ तो लिखना, ठीक है, कभी भी कॉपी छोड़ करके मत आना गाइस, ठीक है। कुछ भी जो आप लोग को याद आ रहा है ना आप लोग लिख दो, ठीक है। चलो अगला क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन द साइज 1 बाइट। आप लोगों को पता है कैरेक्टर कांस्टेंट जो है उसका साइज जो होता है वो 1 बाइट होता है, सिर्फ 1 बाइट। अगर बात करें यहाँ पे क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट का, तो देखो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, द साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 1 बाइट। और 1 जो हमारा 1 बाइट तो होगा, लेकिन 1 बाइट फॉर ईच अदर, मतलब कि एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा। तो ये हमारा होता है। जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, एक मतलब कि लेटर डिजिट एंड सिंबल सभी को ये मतलब कि इसमें होगा, ठीक है, ये कंटेन करेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज। तो आप लोगों को पता है जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसका शॉर्ट जो नेम होता है, शॉर्ट नेम वो हमारा क्या होता है, केर होता है, मतलब कि CAR, ठीक है। अगर यही बात करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट का, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो शॉर्ट नेम होता है यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया था, 5वां पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि स्ट्रिंग आप लोग लिख सकते हो द शॉर्ट नेम ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज। तो स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट नेम नहीं होता है। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब बता दो इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट के बीच जो डिफरेंशिएट है उसको आप लोगों को करना है। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है। पहले अगर ओवरऑल आप लोगों को बोला जाए तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो सिर्फ डेसिमल नंबर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट जो हमारा है वो डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों करता है, मतलब कि पॉइंट वाला बिना पॉइंट वाला दोनों करता है। तो आप लोग को यही पता होना चाहिए। देखो आप लोग को पॉइंट कैसे बनाना है, देखो पहला पॉइंट लिखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली डेसिमल नंबर। क्या, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर को ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। उसका फ्लोटिंग कांस्टेंट ये क्या होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले बोथ नंबर दैट डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। मतलब कि जो हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट है वो क्या करता है, ये डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा गाइस, ठीक है। अगला देखो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट कंटेन डिस्प्ले फ्रैक्शनल नंबर। तो आप लोग को पता है जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है वो मतलब कि ये फ्रैक्शनल नंबर को नहीं समझता, ये डिस्प्ले नहीं करता, इसलिए काइंड नोट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, फ्लोटिंग कांस्टेंट के। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज रियल नंबर। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग जानते हैं रियल नंबर के नाम से, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन रहता था, ठीक है, रियल नंबर। अगला क्या है, थर्ड में हम लोग जो लिखेंगे वो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट कंटेंट साइज जो है उसका 2 बाइट है। इंटीजर कांस्टेंट का जो साइज है वो 2 बाइट है। अगर बात करें फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज तो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा जो साइज है ना इसका वो 4 बाइट है, ठीक है। मतलब कि अगला जो हम लोग लिख सकते हैं, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो साइज है वो 4 बाइट है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज। तो शॉर्ट नेम जो हमारा इंटीजर का है ना वो इंट है, मतलब कि INT, ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या है हमारा, द शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट। क्या होता है, FAT, ठीक है। मतलब कि फ्लोट, हमारा जो शॉर्ट नेम होगा ना फ्लोटिंग कांस्टेंट का वो हमारा फ्लोट होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे यार कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो रहा, 1 मार्क्स 3 मार्क्स नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो देखने के बाद 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद आप लोग को जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक्सप्लेन द यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन आएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग सारा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मतलब अभी बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, तीनों को एक्सप्लेन करना है। पहला क्या है, यूनरी ऑपरेटर। क्या होता है यूनरी ऑपरेटर, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, बहुत लोग यहाँ पे चले जा रहे हैं भाई। देखो क्या है यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल अपरोंड इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। मतलब कि जो हमारा ऑपरेटर है वो जो काम करेगा सिंगल वेरिएबल में या फिर सिंगल अपरोंड में, इसी को हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। उसके बाद बाइनरी क्या कहता है कि दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 2 और मोर, मतलब कि मोर देन 2 वेरिएबल इज नॉन एज बाइनरी ऑपरेटर। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो हमारा वेरिएबल होगा वो काम करता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, देख लो कि दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन, जो टर्नरी ऑपरेटर है इसी को हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं, पता है ना आप लोग को, बिल्कुल पता होगा। तो जो टर्नरी ऑपरेटर है वो 3 एक्सप्रेशन में काम करता है, उसी को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज आल्सो नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर, जो सिंबल को यूज करता है, आप लोगों को पता है ना कि कंडीशनल ऑपरेटर का क्या सिंबल होता है, वाट और कॉलन होता है। तो वही आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, जो दिमाग में आएगा भाई वही लिख दो, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को नंबर ना लाना है, जो टर्नरी ऑपरेटर के रिलेटेड आप लोग को याद है आप लोग लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ तो लिखो। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब बताओ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बार मैं आप लोगों को बताया हूँ वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप में लिखते हैं क्या क्या होता है वाइल लूप, कि द सेकेंड लूप इज नॉन एज, जो हमारा सेकेंड लूप होता है इटीरेशन स्टेटमेंट का वो हमारा क्या होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर डू वाइल लूप पूछा जाए तो क्या होता है, ये आप लोगों को पता है कि जो हमारा लास्ट या फिर थर्ड लूप जो होता है वो हमारा डू वाइल लूप होता है। मतलब कि द लास्ट लूप ऑफ इटीरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज क्या होगा, डू वाइल लूप होगा, या फिर आप लोग थर्ड वाइल लूप भी लिख सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों को याद आ रहा है आप लोग लिखते जाओ। दूसरा पॉइंट क्या था, वाइल लूप इज इंट्री कंट्रोल लूप। आप लोगों को पता है ना कि वाइल लूप को हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, लेकिन अगर डू वाइल लूप को बोलते हैं, मतलब कि डू वाइल लूप जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। आगे मैं आप लोग को लिखूंगा। देखो अगला पॉइंट यहाँ पे है
कि द डू वाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर क्या करेगा, डू वाइल लूप कंडीशन को चेक करेगा। क्लियर। चलो अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है। देखो एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सारा डिफरेंशिएट करने वाला आप लोग को 3 मार्क्स में क्वेश्चन देगा, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो आप लोग को कोशिश करना है कि 4 पॉइंट लिखने का, ठीक है, 4 पॉइंट आप लोग लिखो, 3 मार्क्स पा जाओ, ठीक है। अगर 3 पॉइंट भी लिखते हो तो नंबर दे देगा, लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा या फिर अच्छे से नहीं लिखे होंगे तो शायद आधा नंबर काट ले, 1 नंबर काट ले। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, 4 पॉइंट लिखना है। अगर आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत गलती भी है ना, तो 4 पॉइंट लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर दे देगा, ठीक है, क्योंकि कहीं आप लोग को ऑप्शन ही नहीं है कि वो नंबर काट ले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आप लोग को यहाँ पे पॉइंट देखो कि व्हाइल लूप चेक द कंडीशन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। वो क्या कर रहा था, डू व्हाइल लूप जो है हमारा बॉटम से अप जाता है और ये क्या होता है, टॉप टू बॉटम आता है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर चेक करता है कंडीशन को और डू व्हाइल लूप नीचे से ऊपर की ओर करता है, बस यही है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि डू व्हाइल लूप जो हमारा होता है, द डू व्हाइल लूप जो हमारा होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। देखो यहाँ पे लिखे एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम लोग को क्या करना है, चौथा पॉइंट में, कि व्हाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। पहले क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा। देखो व्हाइल लूप जो है पहले कंडीशन को चेक करेगा और डू व्हाइल लूप क्या करता है, पहले डिस्प्ले करेगा उसका बाद चेक करेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू व्हाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट देन चेक द कंडीशन, मतलब कि पहले हम लोग जो डू व्हाइल लूप है वो पहले डिस्प्ले कर लेता है रिजल्ट को, उसका बाद चेक करता है। भाई इसका तो उल्टा ही काम है, ठीक है, डू व्हाइल लूप का। तो इस तरह से आप लोग नहीं लिख सकते हो यार। और क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा। जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ ना टेलीग्राम में, जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ और अभी मैं जितना दे रहा हूँ उससे बाहर तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना। टेलीग्राम में सारा यही क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम में सिर्फ क्वेश्चन दे दिया हूँ। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो यही मिलेगा जो आप लोग अभी देख रहे हो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे। अब आप लोगों को पता है एरे क्या होता है, एरे का कितना प्रकार होता है। तो एरे और स्ट्रक्चर का जो स्टेटमेंट होता है वो सेम होता है, ठीक है सर। यह सब कर लेने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। हाँ टेलीग्राम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही इसका आंसर है, बहुत सारा यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। देखो व्हाट इज एरे, एरे क्या होता है, सिंपली आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। एरे और स्ट्रक्चर के दोनों सेम ही आप लोग को स्टेटमेंट मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो लिखना कैसे कि द कंडीशनल जो हमारा, ओ भाई यहाँ पे एरे बोल रहा है ना, तो आप लोग को लिखना होगा द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स। क्या होता है, सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज एरे। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर बोलता तो क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नोन एज क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि स्ट्रक्चर रहता तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग को एरे है तो आप लोग को यहाँ पे याद करना है द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज क्या होगा, एरे होगा। मेरे साथ आप लोग बोलो, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखो, ठीक है, मैं जिस तरह बोल रहा हूं ना आप लोग बोलो कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज क्या होगा, एरे होगा। 100% क्वेश्चन रहेगा, एरे पूछे या फिर स्ट्रक्चर पूछे, लेकिन पूछेगा। अब बताओ एरे का जो टाइप होता है वो कितना होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। कौन कौन होता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग बोलते हैं 1D एरे और 2D एरे भी हम लोग बोलते हैं। ये तो आप लोग को पहले से पता है, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो यार। इतना आसान क्वेश्चन दिया, 1D एरे 2D एरे, ये क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। नेटवर्किंग का भी आएगा, एक सेपरेट वीडियो नेटवर्किंग का बनेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब हमारा क्या होता है भाई, मतलब कि 1D आप लोगों को पता है, तो दोज एरे विच इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर, या फिर हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशनल एरे। आप लोग को पता है 1 डायमेंशनल एरे मतलब कि ये हमारा देखो या फिर वर्टिकल बोले या फिर हॉरिजेंटल बोले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यही तो हमारा है 1 डायमेंशनल एरे। अगर 2 डायमेंशनल बोला जाए तो क्या होता है, देखो 2 डायमेंशनल एरे आप लोगों को कैसे लिखना है कि द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब कि जो हमारा ये हमारा देखो रो है और ये हमारा कॉलम है, इसी का कलेक्शन, बहुत सारा कलेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 2 डायमेंशनल एरे। और जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स की तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डायमेंशनल एरे, इट इज आल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको एक और भी नाम से जानते हैं क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे। और ये 2D एरे भी होता है। इट इज जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमारा क्या होता है, 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे होता है। क्लियर।
बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। हम 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, टेंशन मत लो। क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, गिव एग्जांपल। अब बताओ स्ट्रक्चर क्या है भाई। देखो आ ही गया यार, जिसका इंतजार था बेसब्री से वो क्वेश्चन आ ही चुका है। देखो एरे और स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ ना कि बार बार क्वेश्चन आएगा, तो देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? द कलेक्शन, यहाँ पे पता है ना व्हाट इज स्ट्रक्चर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नोन एज, क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। देखो कुछ भी आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, बस आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट होगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई। डिफरेंट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डिफरेंट लिख दो, ठीक है। बस यही आप लोग को चेंज होगा एरे और स्ट्रक्चर में, और एक क्वेश्चन रहेगा। देखो कैसे आप लोग 1 मार्क्स लाओगे, बहुत ही, अगर इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि गिव एग्जांपल, तब आप लोग को ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे देगा, ठीक है। एग्जांपल आप लोग लिख लो। देखो ये एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, कुछ नहीं। आप लोग को प्रोग्रामिंग में आप लोग को पता है कि 4 लाइन आप लोग को सेम होता है। उसके बाद यहाँ पे इंट में आप लोग कुछ भी ए बी 2 वेरिएबल ले लो और सम आप लोग निकाल लो। यहाँ पे सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ मत निकालो, सम निकालो। अपने से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। वॉइड मेन करके CLR करके आप लोग को एक नाम लेना है हैप्पी, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक में आप लोग को हैप्पी लिखे थे, ठीक है। तो हैप्पी ले लिए, हैप्पी का शॉर्ट नेम हमारा एच ए होता है। एच ए डॉट ए बराबर आप लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे ए बराबर 10 दिया हुआ है, ए बराबर 20 लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एच ए सम इक्वल टू आप लोग को यहाँ पे एच ए 1 लिखना होगा। एच ए मतलब कि प्लस आप लोगों को कर देना होगा। सम इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना, वही यहाँ पे एच ए होता है प्लस एच ए बी होता है, ठीक है। उसके बाद सी आउट करवा लो, सम इक्वल टू सम। उसके बाद आप लोग को इंडेल करके क्या करना है, गेट सीएच करके बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब बताओ फंक्शन क्या होता है। द नेम ऑफ यूनिट ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन प्रोग्राम बाय द यूजिंग ऑफ नेम ऑफ द इज नोन एज, क्या होगा? फंक्शन होगा। मतलब कि फंक्शन जो हमारा होता है, सिंपली आप लोगों को फंक्शन सुन करके कुछ समझ में आ रहा है। फंक्शन मतलब कि पैरेंथेसिस जो हमारा सिंबल होता है, वो हमारा क्या होता है? फंक्शन। जहां पर ये लग जाता है, जिस वर्ड में लग जाता है, वो एक प्रकार का फंक्शन हो जाता है। तो वही यहाँ पे देखो कि द नेम ऑफ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, किसका ग्रुप बोल रहा है भाई? किसका ग्रुप बोल रहा है? प्रोग्राम का ग्रुप। दैट कैन बी कॉल एनीवेयर, मतलब किसके, जिसी के बारे में बताएगा, मतलब कोई लेटर रहेगा उसके बारे में बताएगा, वही हमारा फंक्शन होता है। यही क्वेश्चन है, तो सिंपली आप लोग को यही करना है, ठीक है। द सिंबल ऑफ फंक्शन इज, यही पैरेंथेसिस, यही हमारा इसका सिंबल है, ठीक है। देखो दे आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन होता है? एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन उसको कहते हैं जो पहले से बिल्ट रहता है, पहले से कंप्यूटर में डाला हुआ रहता है, जो पहले से प्री डिफाइंड होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जो हम लोग अपने से डिफाइन करते हैं, हम लोग अपने से बनाते हो, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इसके बारे में आप लोग लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। अब ये क्वेश्चन देख लो, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई डिफरेंस क्या होता है? इंटरसाइंस अटेंडेंस। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो अब बताओ कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस के बीच आप लोग को डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब मैं एक बात बताया था कि जब हमारा डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को क्या करना है? पॉइंट में आंसर देना है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को पॉइंट में तो आंसर लिखाएगा नहीं, तो आप लोग को इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आप लोग को नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। पॉइंट अगर बनने लायक होगा तब आप लोग पॉइंट बनाना, अगर नहीं बनने लायक होगा तो छोड़ देना। देखो पहला आप लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, क्या हाईलाइट करना है कि कॉल बाई वैल्यू। उसके बाद आप लोग को लिखना है कि इन कॉल बाई वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी देन सेंड इज नोन एज कॉल बाई वैल्यू। मतलब कि जो हमारा कॉल बाई वैल्यू है वो क्या करेगा? मतलब कि कोई है, ठीक है, कोई डेटा है, उसको क्या कर रहा है ये? मतलब कि भेज रहा है कोई डेटा को, वैल्यू को ये कॉपी कर रहा है, किसी में सेंड कर रहा है, ठीक है। तो वही सेम आता है तो हमारा क्या होता है? कॉल बाई वैल्यू होता है। मतलब कि उसमें कोई भी चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कॉल बाई रेफरेंस देखो, तब आप लोग को समझ आएगा दोनों, ठीक है। कॉल बाई रेफरेंस क्या कहता है कि इन कॉल बाई रेफरेंस मेथड द कॉलिंग फंक्शन, ये भी वही है फंक्शन, ठीक है। वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज देन सेंड, मतलब कि ये ओरिजिनल वैल्यू दे रहा है लेकिन जो हमारा वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग कॉल बाई रेफरेंस बोलते हैं। देखो कॉल बाई वैल्यू जो करता है वो क्या करता है? ये कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10 को इनपुट कर रहे हैं तो हमारा 10 ही निकलेगा, यहाँ पे 11 नहीं होगा। और जब 11 हो जाएगा, 10 डाल रहे हैं तो 11 हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉल बाई रेफरेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कॉल बाई वैल्यू हो गया। यही यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग को लिखना है कि इन कॉल बाई वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन, सेम ही आप लोग को यहाँ तक लिखना है। वर्क विद द ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी देन सेंड, मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वही वैल्यू शो करेगा, कॉपी करके पेस्ट कर देगा, ठीक है। यही यहाँ पे आप लोग को लिखना है। क्लियर है बात?
चलो, उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस तो आप लोगों को बता ही दिए, ये थोड़ा सा चेंज कर देता है और एक सिंबल का यूज करता है, वो भी आप लोग जान ही लो। देखो ये जो कॉल बाय रेफरेंस है एक सिंबल का यूज करता है, द सिंबल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस ऑपरेटर, जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर है ना वही हमारा कॉल बाय रेफरेंस का सिंबल मतलब कि ये यूज करता है। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्या, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग पीपीपी बोलते हैं, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग ओओपी बोलते हैं। तो अब बताओ इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे पढ़े हो। ठीक, देखो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जिसको हम लोग पीपीपी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग ओओपी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही हमारा पॉइंट में लिखाएगा। पहला क्या लिखाएगा? पहला पॉइंट की द प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज नॉन एज क्या होगा, और मतलब कि प्रोसीडियर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, मतलब कि पीओपी होगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ओओपी। देखो पहला आप लोगों को कुछ भी पॉइंट बनाने से मतलब है कि नहीं। चलो दूसरा नंबर आप लोगों को पॉइंट बनेगा द सी लैंग्वेज इज नॉन एज क्या, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं। जो सी लैंग्वेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं। और सी प्लस प्लस जो हमारा लैंग्वेज है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी बोलते हैं। अब आप लोग को एक बात समझ आ गया, जो सी लैंग्वेज है आप लोग को पता है कि सी प्लस प्लस जो है वो दो लैंग्वेज से मिलकर के बना है। जब हमारा सी प्लस प्लस है वो दो लैंग्वेज से, एक सी लैंग्वेज एक सिमुलस 67 लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है वो हमारा क्या होता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है, पीपीपी होता है। लेकिन जब सी प्लस प्लस हो गया तो हमारा ओओपी हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है, चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, द मेन फीचर ऑफ पीपीपी इज फंक्शन। जो मेन फीचर होता है ना वो हमारा पीपी का जो मेन फीचर मतलब कि होता है वो पीपीपी का फंक्शन होता है। फंक्शन जो पीपीपी है उसका मेन जो फीचर है वो फंक्शन है। उसका बाद देखो जो मेन फीचर है हमारा ओओपी का वो ऑब्जेक्ट है। ओओपी का मेन फीचर जो है ऑब्जेक्ट है, ये भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हम लोग लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि इन पीपीपी द प्रोग्राम क्या रीडिंग अप्रोचेज इज टॉप टू बॉटम। जो हमारा पीपी है वो क्या होता है, पीपीपी जो है हमारा वो रीडिंग करता है टॉप टू बॉटम, लेकिन ओओपी क्या करता है, बॉटम टू अप करता है। सी प्लस प्लस क्या करता है, बॉटम टू अप करता है। अब समझ में आया कि जहां सी प्लस प्लस कहां से आया है। सो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो। चलो अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डेटा अब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हो ना गाइस, बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को नंबर आएगा, टेंशन मत लो। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन आप लोगों को लिखना है द एक्ट ऑफ क्या, रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल इज नॉन एज क्या होगा, डेटा अब्स्ट्रैक्शन होगा। इसको याद करना होगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा हेडिंग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा हेडिंग भी बोलेंगे। तो डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है गाइस, तो देखो द प्रोसेस फॉर रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्या होगा, डेटा इनकैप्सुलेशन होगा। मैं बार बार रटवाया हूं ना कि डेटा इनकैप्सुलेशन क्या करता है, ये बांधता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में, उसी को हम लोग डेटा इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, ये एक एसेंशियल फीचर होता है, ठीक है, जिसको मतलब कि ये विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल के बिना ये क्या करता है, ये डेटा मतलब कि ये काम करता है। यही आप लोग समझ लो, ठीक है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन जिसको आप लोग डेटा हेडिंग भी कहते हो। ये यहाँ पे बताने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग को ड्राई रन की तरह काम करता है ना। चलो अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब आ गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो व्हाट इज क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। क्लास लिख करके डैश दो और बोलो कि द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्या होगा, क्लास होगा। जो हमारा इनकैप्सुलेशन है और क्लास है, इसमें बहुत लोग क्या करते रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। जब बाइंडिंग होगा तो आप लोग को क्लास लिखना है, जब रैपिंग होगा तो इनकैप्सुलेशन लिखना है, क्योंकि बहुत लोग ऑब्जेक्टिव में गलतियां कर रहे थे। तो अब देखो क्लास का जो हमारा है, जो क्लास का जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या है, द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज इन ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्या होगा, क्लास होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड इंस्टेंस ऑफ ये क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो आप लोग ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि एन एलिमेंट ऑफ ये क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि क्लास का जो एलिमेंट है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही इन अदर वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि शॉर्ट नेम जो होगा ना क्लास का वही एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा। इन अदर वर्ड ये भी तो याद कर सकते हो। और एक नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा, क्लास रहे या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है।
चलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, व्हाट आर द वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन। अब बताओ इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है। बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से देख लो, ठीक है। तो देखो दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास एंड वर्क विद इन द क्लास इज नॉन एज इनलाइन फंक्शन, बट इट कैन बी वर्क आउटसाइड द क्लास एंड पुटिंग कीवर्ड इनलाइन फंक्शन। तो ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा इनलाइन फंक्शन होता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन क्या होगा, इसका वर्किंग देख लो क्या होता है। दे आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ इनलाइन फंक्शन। कौन कौन सा होगा, देखो पहला काम किस तरह से करता है, देखो कि इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेरी फास्ट। ये जो इनलाइन फंक्शन है ना, इसका मेन काम तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, रन करना। यहाँ पे रन आप लोग लिख सकते हो, अगर एग्जीक्यूट भूल जाओ तो यहाँ पे रन लिख सकते हो। तो इनलाइन फंक्शन जो है ना, वो प्रोग्रामिंग को बहुत ही फास्टली रन करता है, मतलब कि ये बहुत जल्दी तेजी तरीके से रन कर देगा। उसके बाद देखो दूसरा क्या है कि इनलाइन फंक्शन ऑलवेज क्रिएटेड अ स्मॉल प्रोग्राम। जो हमारा इनलाइन फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्मॉल प्रोग्राम, मतलब कि ये क्रिएट करता है छोटा छोटा प्रोग्राम, ठीक है। ज़्यादा प्रोग्राम करने का इसको पसंद ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन जो है छोटा प्रोग्राम से आप लोगों को क्रिएट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इनलाइन फंक्शन कैन नॉट सपोर्ट इफ इल्स एंड स्विच या फिर ब्रेक लूप कंटिन्यू ईटीसी। ये सारा हमारा इनलाइन फंक्शन नहीं सपोर्ट करेगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं सी प्लस प्लस में तो ये सारा सपोर्ट करता है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में ये सारा सपोर्ट नहीं करेगा। इफ नहीं करेगा, इल्स नहीं करेगा, स्विच नहीं करेगा, ब्रेक लूप कंटिन्यू ये सारा नहीं करेगा, ठीक है। चलो गाइस, चलो 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास। अब बताओ इनहेरिटेंस क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में, टेंशन मत लो। डिफाइन ये क्लास, चलो यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले डैश लगाओ आप लोग, इनहेरिटेंस, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ वन, हाँ, वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नाउन एज इनहेरिटेंस। आप लोग बोल रहे हो ना जब मैं केमा पढ़ा रहा था कि इनहेरिटेंस बता दीजिए सर, तो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नाउन एज इनहेरिटेंस। मतलब कि जो हमारा प्रॉपर्टीज है, जो एक क्लास का प्रॉपर्टीज है दूसरे क्लास में अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हमारा वो इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, इसको अगर मेथड से आप लोग याद नहीं कर सकते, ये सारा लैंग्वेज अगर आप लोग याद नहीं कर पाओगे तो देखो अगला लैंग्वेज में लिखा हूं कि द ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नाउन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। और यही हमको बहुत ही अच्छे से याद आता है, ठीक है। देखो द ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नाउन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। कितना सिंपल है भाई। अब देखो बेस क्लास क्या होता है, ड्राइव क्लास क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो बेस क्लास क्या होता है कि दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर सेंड द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास इज नाउन एज बेस क्लास। मतलब कि जो हमारा है क्लास, ठीक है, वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को सेंड करता है एक अलग जो दूसरा क्लास है उसमें, वही हमारा बेस क्लास होता है। आप लोग को बहुत बार मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाता था तब आप लोग को बताता था ना कि जो हमारा एक्स जो हमारा है वो बेस क्लास है, जो इनहेरिट कर रहा है एक्स वाई में, तो हमारा क्या कहलाता था, बेस क्लास से पर क्लास कहलाता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या होगा, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या फिर नॉर्मल क्लास। आप लोग को देखो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आता था, यहाँ पे सुपर क्लास आता था, बार बार यहाँ पे नॉर्मल आता था, पेरेंट आता था, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा आता था ना, ये क्वेश्चन ज्यादा आता था। तो जब एक्स जो इनहेरिट करके वाई में जाता था तो वाई हमारा क्या बन जाता था, सुपर क्लास बन जाता था। वो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देता था, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास रहेगा तो वो भी मार देना, अगर नॉर्मल रहेगा तो वो भी मार देना। देख लो कहां से क्या टच हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आप लोग जो वीडियो बना हुआ है वही देख लो, वही क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डिजिट आप लोगों को चेंज रहेगा और वही क्वेश्चन रहेगा। अब देखो ड्राइव क्लास क्या होता है, ड्राइव मतलब आप लोगों को बात ही से समझ आ रहा होगा, सुन रहे हो वही आप लोग है, ठीक है। देखो ड्राइव क्लास क्या होता है कि दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर क्या, रिसीव द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नॉन एज ड्राइव क्लास। अब देखो ये क्या करता है, ये हमारा जो हमारा था वो बेस क्लास जो हमारा था, ये बेस क्लास हमारा भेज रहा था, ये क्या कर रहा है ड्राइव क्लास, ये हम अपने ने रिसीव कर रहा है, यही यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो सिंपली लिख देना है कि दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर रिसीव द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नॉन एज ड्राइव क्लास। और इसमें क्या लिखना है, दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर सेंड द प्रॉपर्टीज अनदर क्लास इज नॉन एज बेस क्लास। मतलब कि ये सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। बेस क्लास और ड्राइव क्लास आप लोगों को दोनों याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो जो हमारा
जो हमारा ड्राइव क्लास है, आप लोग यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो नॉन एज क्या, चाइल्ड क्लास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं एंड सब क्लास भी बोलते हैं। मतलब यहाँ सुपर क्लास था या पेरेंट था, उसके बाद यहाँ पे क्या था, नॉर्मल क्लास था। तो यहाँ पे वही है, इट इज आल्सो नॉन, इसको भी जानते हैं क्या, चाइल्ड क्लास से जानते हैं या फिर सब क्लास से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इट्स नीड ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप बताओ कि हमारे लिए जो इनहेरिटेंस है वो ज़रूरत क्यों है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये कितने प्रकार का इनहेरिटेंस होते हैं। तो देखो देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारा एडवांटेज है। आप लोग को मैं बताता हूँ कौन कौन। पहला देखो ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास। पहले क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करता है, कौन करता है, इनहेरिटेंस। मैं आप लोग को बताया हूँ ना, इनहेरिटेंस का आप लोग बताओ कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। या फिर आप लोग लिख सकते हो, मतलब आप लोग ये भी लिख सकते हो, द कैपेबिलिटी ऑफ वन, मतलब वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज नॉन एज क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। मतलब कि ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है कि रियूजेबिलिटी, मतलब कि आरामदायक, ठीक है। रियूजेबिलिटी मतलब क्या होता है, आरामदायक। ऑफ कोड, मतलब कि ये जो हमारा इनहेरिटेंस होता है उसका कोड जो होगा वो क्या होता है, रिलायबल होगा, ठीक है। रीयूज द कोड, ये रीयूज काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनहेरिटेंस प्रोवाइड रिलेशनशिप, या क्या करता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्या बोला, ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, इसका जो नेचर होगा ट्रांजिटिव होगा, किसका होगा, इनहेरिटेंस का होगा। अब बताओ कौन कौन सा हमारा टाइप्स है, तो देखो कौन कौन सा टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक हमारा बेस क्लास होता है, एक हमारा ड्राइव क्लास होता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया हूं, तो यही हमारा होता है। बेस क्लास क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा डिफाइन भी कर देना, अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया। ड्राइव क्लास क्या होता है, थोड़ा सा डिफाइन कर देना। बेस क्लास जो होता है वो क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज है उसको सिर्फ क्या करता है, ये सेंड करता है, और ड्राइव क्लास क्या करता है, वो रिसीव करता है। यही आप लोग लिख दो और कुछ नहीं, ठीक है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। इसके बाद भी पढ़ना है, टेंशन मत लो। अभी इसके बाद भी अभी क्वेश्चन है, ठीक है। दो वीडियो आ रहेगा, 3 वीडियो, उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लेना। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अबस्ट्रैक्ट एंड एड्रेस ऑपरेटर। अब बताओ पॉइंटर क्या होता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आप लोग पढ़ते होंगे पॉइंटर आखिर है क्या। देखो क्या बोल रहा है कि द वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर स्टोर या फिर होल्ड, मतलब आप लोग पता है ना, स्टोर और होल्ड एक ही होता है। द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज नॉन एज क्या होगा, पॉइंटर होगा। गाइस देख लो पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। पॉइंटर का जो मेन काम होता है वो स्टोर करना होता है मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि पॉइंटर इज यूज्ड फॉर स्टोर द लोकेशन ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर जो काम करता है वो वेरिएबल जो हमारा स्टोर करेगा वो लोकेशन के साथ करेगा, यही पे यहाँ पे बोल रहा है। अब स्ट्रेस का ऑपरेटर क्या होता है, अब स्ट्रेस का ऑपरेटर क्या होता है, देखो दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये क्या करेगा, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को करेगा, इज नॉन एज स्ट्रेस का ऑपरेटर, ठीक है। अब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, देखो एड्रेस से आप लोगों को पता होगा कि एड्रेस ऑपरेटर क्या कहलाता है कि दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मेमोरी एड्रेस और लोकेशन, मतलब कि एड्रेस को ही हम लोग लोकेशन भी कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया हूँ एड्रेस को ही हम लोग लोकेशन भी कहते हैं, और वेरिएबल इज नॉन एज एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का, बोल रहा है कि व्हाट इज कमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट। अब बताओ एक्सप्लेन भी करने बोल रहा है, कमेंट क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। गाइस सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल दो, ठीक है। और देखो जितना मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए वही सारा क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा आप लोग को ताम झाम करने की जरूरत मत लो, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ जो टेलीग्राम में दिया हूँ उतना कर लो, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, दो स्टेटमेंट विच इज इग्नोर बाई क्या कंपाइलर, या फिर आप लोग लिख सकते हो कोई स्टेटमेंट को इग्नोर करता है इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज क्या होगा, कमेंट होगा। मतलब कि कोई स्टेटमेंट को इग्नोर करवाना होगा तो कमेंट हमारा तैयार है, ठीक है। मतलब कि कोई रफ वगैरह हम लोग कोडिंग करते समय करते हैं ना, तो कमेंट अगर लगा देंगे तो हमारा क्या होगा कि इग्नोर कर देगा, जो मतलब जो पार्ट है ना, वेस्ट पार्ट है वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। देखो जो हमारा होता है कमेंट, उसका 2 ही टाइप्स होता है, कौन कौन होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट होता है हमारा, एक सिंगल, एक हमारा मल्टीपल। मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइन कमेंट, आप लोग को डाइस देना है कि दोज कमेंट क्या विच इज इग्नोर ओनली 1 लाइन, ठीक है। सिर्फ एक लाइन को हम लोग को इग्नोर करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट को यूज करेंगे। तो हाँ इज नाउन एज क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट। अब देखो सिंगल लाइन कमेंट का हमारा सिंबल क्या होता है भाई, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आप लोग मार रहे थे, ठीक है। द सिंबल
द सिंबल सिंगल लाइन कमेंट इज, देखो इस तरह का जो एक ही सिर्फ इतना ही आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से आप लोग को कर देगा, मतलब सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी गाइस, आप सब लोग चैंपियन हो, फोड़ के आओगे सीएमएस में, बिल्कुल बिल्कुल फोड़ के आओगे, बस इसी तरह से आओ, टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो में आते जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ते जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग याद कर दो, सब्जेक्टिव 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में आप लोग याद करते जाओ, उसके बाद बाकी सारा नंबर लाने का मेरा काम है। उसके बाद एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस, देख लो जितने लोग आप लोग अभी पढ़ रहे हो मेरे वीडियो से, उतने लोग सारे लोग जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जब आएगा आप लोग, मैं क्या, हाँ इंस्टाग्राम तो है ना, इंस्टाग्राम है, तो रिजल्ट जब आ जाएगा सभी लोग को ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी कुछ होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग अपना रिजल्ट भेजेंगे, मतलब कि कम नंबर रहे ज़्यादा रहे कुछ भी हम नहीं बोलने वाले, कुछ भी आप लोग को रहे, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। कम नंबर आया ज़्यादा आया कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन रिजल्ट सबका आना चाहिए, रिजल्ट सबका मैं देखूंगा और कुछ आगे सोचूंगा, ठीक है। इसीलिए रिजल्ट का दिन आप लोग क्या करोगे, रिजल्ट जरूर से जरूर भेजोगे, अभी आप लोग याद कर लो, ठीक है। देखो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, दोज कमेंट विच इज इग्नोर मोर देन वन लाइन इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज मल्टी लाइन कमेंट। अब बताओ इसका सिंबल क्या होगा, देखो इस तरह से इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल होगा, ये हमारा क्या मल्टी लाइन कमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नीचे यहाँ पर ये हमारा क्या मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। सबका सबका रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भी पूछ दिया तो 3 मार्क्स में पूछ देगा। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या, व्हाट इज डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एक्सप्लेन, तो कौन कौन सा होता है। देखो पहला आप लोग को इस तरह से लिखना है कि डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा, बस यही है, आइडेंटिफाई करता है टाइप्स ऑफ डेटा को। हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप्स का डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे वही है कि ये जो काम करता है वो टाइप्स ऑफ डेटा को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। देख लो कितना यूनिक आप लोगों को कुछ लग रहा है ना। हाँ तो देखो इस तरह से लिखना है कि डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। देखो और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, और उसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो गाइज ये जमाना है, ठीक है। देखो लिखना क्या है कि डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इन C++ प्रोग्रामिंग इज नॉन एज, क्या होगा हमारा डेटा टाइप्स होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, कौन कौन सा होता है, एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, एक ड्राइव डेटा टाइप्स होता है, ये तो क्लियर है ना। फंडामेंटल मतलब क्या होगा भाई, जो अपने आप पर निर्भर है, मतलब कि दूसरे पर ये निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है भाई, मतलब कि हम बनाएं हम खाएं, मतलब ये हमारा फंडामेंटल है, ठीक है। और हाँ एक होता है, ठीक है आगे मैं बताऊंगा। देखो फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है कि द डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट डिपेंड अपॉन अनदर डेटा टाइप्स इज नॉन एज, क्या होगा फंडामेंटल डेटा टाइप्स, मतलब कि वैसा डेटा टाइप्स जो अपने आप पर डिपेंड रहता है भाई, अनदर किसी पर नहीं रहता है, वही हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है। तो लिखना इसी तरह है कि द डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट डिपेंड अपॉन अनदर डेटा टाइप्स इज नॉन एज, क्या होगा फंडामेंटल डेटा टाइप्स होगा। अब थोड़ा सा ड्राइव डेटा टाइप्स को भी देख ही लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़ दे यार, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा ना। देखो ड्राइव डेटा टाइप्स क्या होता है, मतलब ड्राइव मतलब क्या होगा, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर निर्भर रहेगा, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर निर्भर होगा। देखो क्या होगा ड्राइव डेटा टाइप्स, तो दोज डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज नॉन एज, क्या होगा ड्राइव डेटा टाइप्स होगा। मतलब कि गाइज जो हमारा ऐसा डेटा टाइप्स जो डिपेंड करेगा फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज नॉन एज, क्या हो जाएगा ड्राइव डेटा टाइप्स हो जाएगा। मतलब कि इतना ही आज के लिए इतना ही रखता है, क्योंकि आधा घंटा से प्लस ही हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर दे दे तो हजम नहीं होगा ना। चलो तो आज का लाइव क्लास यहीं पे एंड किया जाए, क्योंकि आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन था फर्स्ट बार, ठीक है। फर्स्ट बार नहीं बहुत दिन से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम के लिए आप लोगों को फर्स्ट बार है। उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा अगला जो लाइव क्लास होगा। तो अगला आप लोगों को क्या करना है, उसका वेट करना है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम वगैरह PDF वगैरह का होगा या फिर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करो, ठीक है। देखो PDF सब यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका PDF में डाल दूंगा, आप लोग याद कर लो सारे का सारे, ठीक है। बात क्लियर है ना गाइस। चलिए तो आज का लाइव क्लास यहीं पे एंड किया जाए।
चलो तो आज का लाइव क्लास यहीं पेंड करते हैं। सभी लोग को शेयर कर दो भाई, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग बहुत ही कम लोग लाइक कर रहे हो यार। गिव डुअल एग्जाम्पल, क्या अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं सर? तो पढ़ो ना, हम तो दे रहे हैं यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं इसका पीडीएफ अभी जस्ट में भेजूंगा, ठीक है? इसको पूरा रट जाओ भाई, रट जाओ। यही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा मत टेंशन मत लो, ठीक है? जो जो साल भर नहीं पढ़े हैं उसके लिए ये क्या है, अमृत है, ठीक है? क्योंकि यही सारा क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बढ़ जाएगा। और यही सब अगर लिख करके आ जाते हैं, यही सब तो क्वेश्चन ही रहेगा, ये सब लिख करके आ जाते हैं बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक है? इससे आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। जितना मैं अभी आगे करवाऊंगा उससे और इससे आएगा। चलिए तो आज का लाइव क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।